हेलो कैंसर, आज हम देखने वाले हैं कि ये रिश्ता किस तरफ जा रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि अगर आपके हॉरोस्कोप चार्ट में कैंसर कहीं पे भी किसी भी प्लेसमेंट में स्ट्रांग है तो फिर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो सकता है। एंड अगर ये पार्शली होता है या फिर नहीं होता है देन यू नीड टू सी योर और अदर साइंस, जो भी आपको पता है, जो भी राशियाँ आपको पता है वो सारे आपको देखेंगे तो सब मिला के आपको फुल्ली 100% रेजोनेट हो जाएगा। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैंसर, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर स्कैनिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। प्लस यू कैन ज्वाइन माई चैनल मेम्बरशिप, जिसमें आपको हर महीने मेंबर्स के लिए हर महीने लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होते हैं जहाँ पे मैं आपके सवालों के पर्सनल प्रेडिक्शंस मैं आपको देती हूँ। यू कैन वॉच दैट एज वेल। प्लस एक्सक्लूसिव बहुत सारे रीडिंग्स होते हैं जो कि जनरल से अलग हैं। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैंसर कि आपके जो पर्सन है फ़िलहाल तो काफ़ी लॉजिकल है, थोड़ा सा ऑफ इसमें है, लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड दिमाग लगा के इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। इट्स लाइक 2 ऑफ सोर्ड्स उनकी एनर्जी है। सो काइंड ऑफ लाइक अ क्रॉस रोड जहाँ पे वो उनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए, बट उसको दिल में रखते हुए, उसको दिमाग में रखते हुए जो एक्शन लेना चाहिए उसमें थोड़ा सा मुझे डिले लग रहा है। दिस पर्सन इज़ लाइक मे बी गिविंग यू मिक्स सिग्नल्स, अदरवाइज कोल्ड बिहेव कर रहे हैं आपके साथ में। एंड कुछ ना कुछ बात है एक्चुअली कैंसर, देयर इज सम कम्युनिकेशन, ट्रूथ कम्युनिकेशन या डिसीजन दैट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू, या फिर एक डिसीजन लेना चाहते हैं। वहीं आपकी एनर्जी मुझे अंदर से आई वुड से कि येस यू फील द इमोशन, रोमांस है, इंटेंशन है कि इस रिलेशनशिप में रोमांस है, प्यार है, बट अगेन आप भी दिमागी तौर पे आप भी कन्फ्लिक्टेड है। बहुत सारे थॉट्स एक ही टॉपिक को लेके आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही एक हल्का फुल्का एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि क्या ये रिलेशनशिप पॉसिबल है, क्या इसमें कुछ चीज़ छुपे हुए हैं, कभी आपको लगेगा हाँ, कभी आपको लगेगा ना। सो बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स रिगार्डिंग वन टॉपिक आपके दिमाग में आएंगे। सो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत है एंड मे बी इट्स अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स या डिसएग्रीमेंट्स जो इस रिलेशनशिप में अभी चल रहा है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक बैलेंस्ड इस रिलेशनशिप में लाना, मतलब एक दूसरे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। आपके पर्सन डेफिनेटली कुछ कहना चाहते हैं या फिर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। उनको उनकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, लाइक यू नो गोइंग स्ट्रेट बट विथ ट्रूथ, क्लैरिटी। एंड वो ट्रूथ क्लैरिटी अगर किसी को ठेस भी पहुंचाती है, बट वहाँ पे फिर भी वो इस चीज़ को आगे परसू करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन 2 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में बैठे हुए हैं, जैसे कि वो ब्लाइंडेड है, उनको कुछ तो चीज़ ना दिखाई नहीं दे रही है। शायद से आपके मन की बात, शायद से आप जो एक्सटर्नली पोर्ट्रे कर रही हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स कैंसर, कुड बी लाइक आप बहुत काम कर रहे हैं, बिज़ी है, या फिर बहुत सारी चीज़ों में आपका एंगेजमेंट है, जिस वजह से इस पर्सन को शायद से प्यार या वैल्यू नहीं मिल रहा है। आप इंटरनली दिस नाइट ऑफ कप्स जो है वो आपकी इंटेंशन में है, लेकिन हाउ अदर पीपल आर सीइंग यू, योर पार्टनर इज सीइंग यू, इज दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। अज़िफ़ कुछ झगड़ा, अज़िफ़ कुछ आपकी सोच बहुत जगह बटी हुई है, आपका टाइम बटा हुआ है जहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसा फील होना जहाँ पे कुछ तो तराजू, किसी पैरामीटर में इम्बैलेंस है ये रिलेशनशिप, ऐसा उनको लगता है और आपको भी लग सकता है शायद से कैंसर। सो यहाँ पे जो अच्छा होगा विच इज़ कि
जो मिल रहा है उसको रिटर्न करना। ओके, जैसे कि अगर पहले आपका प्यार बहुत अच्छा था, सो उस चीज़ को लाने की कोशिश करें। जो गिवर था वो अभी टेकर बने, जो टेकर था वो अभी गिवर बने। अगर कोई लॉजिकल था तो वहाँ पे अभी इमोशनल बनने की ज़रूरत है। अगर कोई पहले इमोशनल था उसको थोड़ा सा लॉजिकल बनने की ज़रूरत है। सो इट्स लाइक ब्रिंगिंग बैलेंस टू दिस सिचुएशन। एंड यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी किंग ऑफ सोर्ड्स की है, तो सच्चाई से कम्युनिकेशन, कुछ एक डायरेक्शन में इस प्रेजेंटली जो ठीक रहेगा इस रिश्ते के लिए वो सोचना, वो बात करना एंड वो डिसीजन लेना इस रिश्ते के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सो लॉजिकली, प्रैक्टिकली एंड बहुत सारा कम्युनिकेशन, क्लैरिटी आने की ज़रूरत है। क्लैरिटी कुड बी लाइक दिस कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है, वो जो फीलिंग्स है वो ना खुल के नहीं आ रहा है अभी, तो वो भी अगर है कि अनएक्सप्रेस्ड लव भी अगर है प्रेजेंटली, तो उसको भी बयां करने की ज़रूरत है। आपके मन में कैंसर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि आपका ध्यान एक्चुअली किसी चीज़ में, दूसरे किसी चीज़ में है जो इस रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहा है। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैंसर, वो ध्यान दीजिएगा। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप ड्रामा है कहीं ना कहीं, बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस रिश्ते में मायने या ओपिनियन या इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जिस वजह से ये रिश्ता जो है थोड़ा सा केओटिक है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली इन बिटवीन दो लोग, इट कैन बी द आउटसाइड वर्ल्ड का कोई एक्सटर्नल फैक्टर भी इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो उसको अभी कट ऑफ करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन जो है वो फ्यूचर का भला सोच के, फ्यूचर में का सिक्योरिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप सोच के, दे वांट टू मेक अ डिसीजन कि आप कैसे इस रिलेशनशिप को आगे लोगे, अप्रोच करोगे, क्या आप दोनों कोऑपरेट करोगे। सो दिस पर्सन वांट्स टू नो, एंड कुछ एक डिसीजन शायद से ये प्रोक्रेस्टिनेट अगर कर रहे थे तो जनवरी मंथ में वो एंड हो जाएगा। इफ़ देयर वाज अ डिले इन चूजिंग दिस रिलेशनशिप बाय योर पर्सन, अगर कोई डिले था इस रिश्ते को परमानेंटली चूज़ करने के लिए, या फिर कैंसर को परमानेंटली वैल्यू एंड चूज़ करने के लिए अगर कोई डिले था, प्रोक्रेस्टिनेशन था ऑफ डिसीजन, ऑफ एक्शन, तो ये जनवरी मंथ में ख़त्म हो जाएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ डिवाइन पेयर, बट यही है कि ये तब ख़त्म होगा, ये दुविधा, ये क्रॉस रोड तब ख़त्म होगा जब आप दोनों आमने सामने बैठ के कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन सच्चाई वाली, एंड उसके बेस के ऊपर डिसीजन एंड आगे का आप लाइफ सोचेंगे या देखेंगे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि खुद को थोड़ा सा प्यार करने की ज़रूरत है। मतलब जैसे प्यार देने के पहले खुद को तवज्जो दें, आप दोनों ही अपने इंडिविजुअलिटी को लॉस ना करें इस रिश्ते में, दैट्स द गाइडेंस। जैसे कि आप अगर कुछ मुद्दों के लिए खड़े हैं तो ज़रूर खड़े रहे पर्सनल लाइफ के मुद्दों के लिए। ये पर्सन आपके स्टेट ऑफ माइंड को समझेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स इन द म्यूचुअल एनर्जी, जैसे कि अभी हम दोनों के लिए क्या सही है, प्यार के लिए हम कैसे इस चीज़ को, मतलब प्यार तो है बट उसको और ज़्यादा दूसरे लाइफ के दूसरे एरियाज़ को इम्पैक्ट नहीं किए बिना इस प्यार को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इंडिविजुअल गोल्स है, चाहे वो करियर में हो, चाहे पर्सनल फैमिली लाइफ में हो, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंडशिप्स है, रिश्तेदारी है, या फिर कोई मैरिज है जिसमें एक मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें जस्टिस लाने की ज़रूरत है, मे बी जैसे कि लीगल जस्टिस, कोर्ट जस्टिस, उसके बाद ये रिश्ता अच्छा हो रहा है। सो दिस आर द डिसीजंस दैट वुड बी टेकन इन जनवरी, एंड आप दोनों के लिए ही बेटर ये रहेगा कि पहले अपने आइडेंटिटी या फिर अपने पर्सनल इंडिविजुअलिटी को ज़िंदा रखते हुए प्यार करें, ना ही कि पूरा अपने आप को
डाइल्यूट कर दे इस कनेक्शन में, तो वो सही डिसीजन होगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मुझे देखिए सोच के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, तो इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, डिसीजंस, चूजिंग एंड जो भी इस रिलेशनशिप को सर्व नहीं करता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, उस सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को डाइल्यूट करना, डिलीट करना अपने लाइफ से। सो वो सारा चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है जनवरी मंथ में होते हुए। जस्टिस, इट्स अ कार्मिक कनेक्शन, इट विल बी, इट इज़ कमिंग इन द पोजिशन ऑफ कि इस रिश्ते में क्या सही चलेगा और चल रहा था। तराजुए बैलेंस करना, डेफिनेटली कॉज एंड इफ़ेक्ट को बैलेंस करना। जैसे जो आदमी पहले प्यार कर रहा था उसको अगर नहीं मिला है तो अभी उसको प्यार देना है। सो एक बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, इवन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड योर लव लाइफ शुड बी बैलेंस। चाहे वो एक्सटर्नल वर्ल्ड रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, कलीग्स हो, उनको भी साथ में रखते हुए कैसे आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे, एक दूसरे को ना हर्ट करते हुए कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे। आपके पर्सन की एनर्जी मोस्टली ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा मिक्स सिग्नल्स, दुविधा ऐसा आपको दिख सकता है, लग सकता है, क्योंकि वो एक पड़ाव में है कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। सो दिल और दिमाग कहीं ना कहीं उनका तो संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, एंड यहाँ पे वही संतुलन लाने की बात कही जा रही है। इसके आगे का जो पार्ट है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ओपन नहीं किए हैं, इसके आगे का जो पार्ट है वी विल कवर इन द सेकेंड पार्ट विच इज़ ओनली फॉर मेंबर्स। आप अगर वो सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं, यू नीड टू बिकम अ मेंबर। अगर आप यहीं तक रुकना चाहते हैं, देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।